नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और अपने सेक्टर में वन ऑफ द मार्केट लीडर पोजीशन पे काम करता हुआ नजर आता है और यहाँ पर भारी तेजी की उम्मीद हम लगाकर रख सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट की पूरी तैयारियां स्टॉक में हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में क्या करना चाहिए, कौन सा स्टॉक है, कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है रिलैक्सो फुटवेयर। तो नाम से ये तो पता चली गया कि फुटवेयर के इंडस्ट्री में काम करती है। फुटवेयर में हमें कई लिस्टेड कंपनियां भी दिखाई देती है, लेकिन उसके अलावा कई अनलिस्टेड कंपनीज भी है जो कि छोटे पैमाने पे कामकाज करती है। तो ऐसी सिचुएशन में फुटवेयर इंडस्ट्री में रिलैक्सो फुटवेयर्स का बहुत ही अच्छा नाम हमें दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा कामकाज हमें दिखाई देता है, वन ऑफ द टॉप पोजीशंस पे हमें दिखाई देते हैं। इसके जो ब्रांड्स है वो भी बहुत पॉपुलर हमें दिखाई देते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो मिड कैप कंपनी है, 20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 828 रुपीज का इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि हमें 3.37% ऊपर दिखाई दिया। अगर इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक 2% ऑलरेडी ऊपर भाग चुका है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 13% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 33% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं काफी अच्छा शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 230% के पॉजिटिव रिटर्न हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 90.86 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 87.49 है। तो आप समझ सकते हैं सेक्टर ही हमें ओवरऑल महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो उसी के साथ हमें यह भी चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी जो अर्निंग्स थी कोविड की वजह से बहुत ही इंपैक्ट हो चुकी थी, इसी के कारण इसका पी रेशियो बहुत ही ऊपर निकल चुका है, जैसे कई कंपनीज में भी हमें देखने को मिला। लेकिन जो पर्टिकुलरली ऐसी कंपनीज थी जो कि दुकानों से रिलेटेड थी, जिनका माल डायरेक्टली दुकान में ही बिकता था, जो कंज्यूमर से डायरेक्ट रिलेशन था, जैसे कि रिलैक्सो फुटवेयर्स हो गया या बाटा इंडिया हो गया, उनकी अर्निंग्स पर बहुत ही इंपैक्ट पड़ा था क्योंकि धीरे धीरे स्टोर्स को ओपन किया गया था और पर्टिकुलर रीजन में ओपन नहीं किया गया, एक रीजन में ओपन करने दिया गया। उसके कारण भी अर्निंग्स पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आया था। इसी के कारण दोनों के वैल्यूएशन आप बाटा इंडिया के भी जगह चेक कर सकते हैं, उसके भी वैल्यूएशन हमें दौड़ते हुए नजर आए हैं। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 16.16 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.58 हमें दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 0.15% है, ज्यादा डिविडेंड नहीं बढ़ता, कंपनी ग्रोथ पर फोकस करती है। सेक्टर का डिविडेंड 0.79% हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम सभी को पता है, फुटवेयर इंडस्ट्री में काम करती है। इसके अगर आप ब्रांड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही फेमस ब्रांड्स है, बहमस है, फ्लाइट है, स्पार्क्स है, स्कूलमेट है। इनके जो ब्रांड्स है बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। मेनली इंडिया में हमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की पब्लिक ज्यादा दिखाई देती है, तो इनका टारगेट भी इन्हीं पर ज्यादा रहता है। इनके जो ब्रांड्स है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो भी इन्हीं को टारगेट करते हैं और इनकी जो रीच है वो बहुत ही अच्छी है। अर्बन रीच तो बहुत अच्छी होती है जनरली कंपनीज की, लेकिन रूरल रीच में बहुत बार मार खा जाते हैं कंपनीज। लेकिन यहां पर ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है। रूरल रीच भी काफी अच्छी दिखाई देती है, गांव तक यहां पर हमें इनकी रीच दिखाई देती है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी जोरदार हमें दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में 1.64 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 2.41 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ चुके हैं। 2017 में 0.11 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि डबल होकर 2020 में 0.22 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी कंटिन्यूअसली हमें ग्रो करती हुई नजर आती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च के क्रैश के बाद क्या शानदार रिकवरी स्टॉक में हमें दिखाई देती है, लेकिन वापस स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली और ग्रेजुअली स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया और प्री कोविड लेवल पर ऑलरेडी स्टॉक पहुंच चुका है। अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो जो इंडिकेटर्स हमें दिखा रहे हैं, मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 83.24 हो चुका है, जो कि ओवरबॉट कैटेगरी में चला गया है। हाईली ओवरबॉट सिचुएशन में 83 हमें यहां पर दिखाई दे रहा है।
अगर बात करें RSI के नंबर के बारे में, तो RSI का नंबर 73.38 है। यहाँ पर भी बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में RSI एंटर कर चुका है। अगर बात करें इसके MACD के सिचुएशन के बारे में, तो MACD में जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। लोअर बैंड है 696 का लेवल, मीडियन है 766 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 780 का लेवल। सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है 745 का पहला पिवट सपोर्ट दिखाई देता है। अगर पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो पहला पिवट रेजिस्टेंस 844 का दिखाई दे रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस 879 का हमें दिखाई देता है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट को देखकर जहां पर हमें एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है, तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं और जब भी इसमें करेक्शन देखने को मिला है तो 20 मंथ्स का EMA एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और वापस स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और आप देख पाएंगे जब मार्च में क्रैश देखने को मिला तब भी 20 मंथ्स के EMA के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। और जनरली आप देख पाएंगे 20 मंथ्स के EMA के आसपास भी बहुत कम बार आता है जब बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन स्टॉक को फेस करनी पड़ी हो, तभी स्टॉक में हमें ऐसी गिरावट देखने को मिलती है, वरना स्टॉक में हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। स्पेशली 2019 का जो ईयर रहा था वो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहा था। 400 के लेवल से स्टॉक 800 के भी ऊपर हमें जाता हुआ नजर आया था, तो काफी पॉजिटिविटी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, भारी तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। इसके फंडामेंटल्स तो ओवरव्यू हमें यहाँ पर ले लिया है, तो हम समझ सकते हैं फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें ये दिखाई देती है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपने पोजिशन बना कर रखी है तो ऑफकोर्स अभी प्रॉफिट में चल रहे होंगे, लॉस का तो यहाँ पर कोई सवाल नहीं बनता। अगर आपने पोजिशन बना कर रखी है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है फिलहाल थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी बनकर आती है कि यहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। काफी समय से पॉजिटिविटी बनी हुई है, मार्केट का ट्रेंड भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, रिलैक्सो का ट्रेंड भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसका 20 डेज का मूविंग एवरेज काफी समय से एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो यहां पर मेरा मानना है आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता। अगर तोड़ पाता है तो कंटिन्यू होल्डिंग करते जाइए और ऊपर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाता और वापस गिरावट देखने को मिलने के चांसेस यहां पर बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो आप यहां पर इसे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। अब बात करें क्या इसमें निवेश के बारे में, क्या इसमें अभी निवेश करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसमें निवेश करके रखा है 580 590 के आसपास। जब स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी, यहाँ पर इसे स्टॉक में हमने एक्यूमुलेशन किया था, उसके बाद भी गिरावट देखने को मिली। 620 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया और वापस स्टॉक ने तेजी दिखाई है। तो यहाँ पर अगर आप फिलहाल बाय कर रहे हैं तो आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए फिलहाल ये टेक्निकल प्ले होगा, टेक्निकल बाय होगा। ज्यादा वैल्यू अगर आप यहाँ पर ढूंढ रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से गलत रहेगी चीज। यहाँ पर मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि बाइंग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप कौन से नजरिए से इसे बाइंग कर रहे हैं। ये वैल्यू बाय फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल ये एक टेक्निकल बाय है। और यहां पर अगर आपको बाय करना है तो टेक्निकली अगर यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, जो ग्रीन डॉटेड लाइन आपको यहां पर दिखाई दे रही है, अगर वो हमें वॉल्यूम के साथ टूटती हुई नजर आती है, डिसाइसिवली 830 का लेवल अगर टूटता हुआ नजर आता है, तो आप यहां पर पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यही 830 का 800 से 830 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा। अगर ब्रेकआउट होने के बाद वापस हमें गिरावट देखने को मिल जाती है और अगर ब्रेकआउट देखने को ना मिले, वापस यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल जाए, तो जो लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है वो है 750 से करके 780 का लेवल। उसका रीजन है क्योंकि 750 के आसपास इसका पहले रेजिस्टेंस था, तो ये लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। और 780 के आसपास भी पहले रेजिस्टेंस भी लिया था और साथ ही साथ इसका जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है वो 776 के आसपास बनकर आता है। तो इस जोन में आप फिर से थोड़ी सी एक्यूमुलेशन बाय ऑन डिप्स करने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप हर एक खरीदारी पे, अगर आप हर एक गिरावट पे इसे आप खरीदते जाएंगे और पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा यहां पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।